शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों नमस्कार। लर्निंग विद योगेंद्र में मैं योगेंद्र शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया कि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका है विद्युत क्षेत्र, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, इस पर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। तो माना विद्युत द्विध्रुव जो है क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये आपका मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव है ए और ये आपका बी। ये यहाँ पर मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है और ये यहाँ पर है आपका प्लस क्यू आवेश। इनके बीच की जो दूरी ली जाती है वो आपकी ली जाती है कितना, 2L। इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2L। एक बार शुरू से फिर से समझते हैं। हमारे पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसे ई से प्रदर्शित कर दिया गया। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र को ई से। इस विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के साथ, ये क्षेत्र है तो क्षेत्र के साथ मान लीजिए थीटा कोण बनाते हुए, क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए क्या रखा, एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। इस प्रकार जो है आपका विद्युत द्विध्रुव रखा है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2L है। एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश। बच्चों, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश पर बल कार्य करता है। अब जैसे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर एक बल लगेगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। जैसे आपका विद्युत क्षेत्र ई है तो बल जो लगेगा इसी की दिशा में लगेगा। प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो किस ओर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर जो बल लगेगा वो भी कितना लगेगा, F ही लगेगा, बल F लगेगा। लेकिन वो चूंकि किस आप कहें कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है, इसलिए यह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। यहाँ पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। आवेश किस आवेश के कारण लग रहा है, प्लस क्यू आवेश के कारण। विद्युत क्षेत्र क्या है, E। तो यहाँ पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर क्यू ई। इसी प्रकार यहाँ पर भी आवेश क्या है, Q, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो लगने वाला बल जो हो जाएगा आपका F बराबर क्यू ई। केवल माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि बल की दिशा क्या है, विपरीत है। तो बच्चों, आप देखने से स्पष्ट है कि जब विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो इस पर कितने बल कार्य करते हैं, 2 बल कार्य करते हैं। अर्थात जब किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। बलयुग्म मतलब 2 बल, बलों का जोड़ा। 2 बलयुग्म, एक बलयुग्म कार्य करता है, अर्थात 2 बल कार्य करते हैं जो इस आघूर्ण को, इस विद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं, क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार रखा हुआ है तो इसको क्या करते हैं, क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करते हैं। इन पर जो बल लगते हैं इन्हें कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। एक बार फिर समझते हैं बच्चों। हमारे पास क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार दर्शाया गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र इसे ई से दर्शाया गया है। इस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जो विद्युत द्विध्रुव पर आवेश होते हैं उन पर बल लगते हैं।
तो प्लस क्यू आवेश कारण जो बल लगेगा वो एफ, इसकी दिशा जो होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो यहाँ प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू ई। और जो माइनस क्यू आवेश कारण जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर भी हो जाएगा एफ बराबर क्यू ई। केवल माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि जो बल कार्य कर रहा है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, अर्थात एक बल युग्म कार्य करता है। यह बल युग्म क्या करता है, इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है, इसको क्या करता है, घुमाने का प्रयास करता है। तो इन दोनों बल युग्म को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण जो होता है वो आप जानते हैं, बल युग्म का आघूर्ण ये होता है, इसमें से कोई भी एक बल, कोई एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं, दो बल कार्य कर रहे हैं, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब यहां पर बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से कोई एक बल एफ और गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो ये एक बल ये कार्य कर रहा तो इसकी क्रिया रेखा ये हो गई, दूसरा बल ये कार्य कर रहा तो इसकी क्रिया रेखा ये हो गई। तो लंबवत दूरी ज्ञात करनी है तो हमारी लंबवत दूरी ये हो जाएगी, ये आपका हमने माना है ए, ये बी, इसको मान लेते हैं सी, तो लंबवत दूरी आपकी क्या हो जाएगी, बी सी। लंबवत दूरी आपकी क्या हो जाएगी, दोनों ये बल लग रहे हैं, क्रिया रेखा ये हुई, इस बल की क्रिया रेखा ये हुई, तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी है ये आपकी लंबवत दूरी हो जाएगी। तो वो क्या है, इसको बी और ये सी, बी सी हो जाएगी। अब देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और इस त्रिभुज में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ थीटा का कोण दिया गया, थीटा का मान, और ये कर्ण दिया गया। समकोण त्रिभुज में थीटा दिया गया है, कर्ण दिया गया है और हमें लंब का मान ज्ञात करना है। कर्ण दिया गया है, थीटा दिया गया है और लंब का मान ज्ञात करना है। आप ध्यान दें त्रिकोणमिति में जाए तो जब लंब और कर्ण का जो यूज होता है किस फॉर्मूले में होता है, साइन थीटा में। तो आप यहां लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज कैसा है, समकोण है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो आप यहां देखेंगे ये आपका साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हो जाएगा आपका साइन थीटा, लंब के स्थान पे आपका क्या है, बीसी, और कर्ण के स्थान पे एक कर्ण है, इसकी लंबाई जो है कितनी दी है, 2l। तो इसके नीचे एक मान की कैंची गुणा अगर हम करें तो ये आपका हो जाएगा बीसी बराबर 2l साइन थीटा, यानी कि ये आपकी जो बीच की लंबवत दूरी थी बीसी का मान आ गया 2l साइन थीटा। तो यहां पे आप रखेंगे मान इसका, तो ये आपको हो जाएगा टाउ बराबर एफ का मान आपको देखिए, एफ का मान क्या है, क्यू ई, एफ का मान क्या है, क्यू ई। तो एफ के स्थान पे हम रखेंगे क्यू ई गुणे 2l साइन थीटा। देखिए इसको हम एक क्रम से रखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ बराबर क्यू गुणे 2l ई साइन थीटा। क्यू और 2l को साथ में रख देते हैं तो आप जानते हैं, अब चूंकि P बराबर क्या होता है, क्यू गुणे 2l, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्यू गुणे 2l। तो हम क्यू गुणे 2l के स्थान पे क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा टाउ बराबर Pe साइन थीटा। आपका हो जाएगा टाउ बराबर Pe साइन थीटा। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखें या वेक्टर रूप में लिखें इसको,
तो इसका वेक्टर रूप हो जाएगा वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी गुणे वेक्टर ई। ये आपका इसका कौन सा रूप हो गया? वेक्टर रूप हो गया। जैसे ए क्रॉस बी को हम क्या लिखते हैं? ए बी साइन थीटा। इसी प्रकार पी क्रॉस ई को लिखेंगे क्या? पीई साइन थीटा। ये आपका कौन सा रूप है? इसका वेक्टर रूप है। बच्चों अब इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पे रखा गया है। अगर इसको हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखें तब कितना बल घूर्ण कार्य करेगा। इसको इस क्षेत्र के लंबवत रख दें इस प्रकार, तब कितना बल घूर्ण कार्य करेगा। और इसको यदि घुमा के विपरीत दिशा में रख दें तो कितना बल घूर्ण कार्य करेगा। तो देखते हैं कंडीशन कौन कौन सी है, उनको देखते हैं। तो ये आपका हो गया एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। उम्मीद है बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बच्चों आगे देखते हैं। पहली कंडीशन इसमें आपका जो फार्मूला निकला है टाउ बराबर क्या आया है? पीई साइन थीटा। अर्थात इसमें पहली कंडीशन है कि यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के समांतर रखें। अब इसको समझना है। जैसे यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार रखा गया है तो इसको इसी की दिशा में ऐसे रखना है, इसी की दिशा में ऐसे रखना है। तब थीटा बराबर आपको कितना हो जाएगा? तब थीटा बराबर आपको कितना मान, जब इसकी दिशा में रखेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? तब उस दशा में थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा। थीटा बराबर 0 अंश आ जाएगा। तब यहाँ पे आप मान रखेंगे तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा के स्थान पे मान आपका 0 और साइन 0 का मान आपको पता कितना होता है? पीई। ये आपका हो जाएगा साइन 0 का मान 0, तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर रखें तब टाउ का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखें, अर्थात विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार रखें। ये आपका दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा है और इस दिशा की क्या रखें? लंबवत रखें, ऐसे रखें। तब यहाँ थीटा का मान जो हो जाए कितने अंश हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान 90 अंश रखेंगे तो पीई साइन थीटा के स्थान पे 90 अंश, और साइन 90 का मान होता है 1। तो ये आपका हो जाएगा टाउ बराबर पीई। तो यहाँ पे जो बल युग्म का आघूर्ण आता है टाउ, ये इसका अधिकतम मान आता है। तो टाउ मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा? पीई। इसी प्रकार इस विद्युत द्विध्रुव को क्या करें? इसी के समांतर रखें किंतु विपरीत दिशा में। इसको ऐसे घुमा दें। इसको जब घुमा देंगे क्षेत्र की दिशा के समांतर एवं विपरीत दिशा में रखें। समांतर एवं विपरीत हो, समांतर एवं विपरीत हो। तब उस दशा में क्या हुआ? थीटा बराबर कितना हो जाएगा? समांतर मतलब दिशा वही हो, केवल इसको ऐसे रखकर इसको क्या है? इस दिशा में घुमा के रखा जाए तब थीटा बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश। जब 100 यहाँ पे आप साइन 90 था पहले थीटा का मान, अब यहाँ थीटा का मान कितना है? 180। तो थीटा के स्थान पर रख दिया गया 180। अब आप जानते हैं साइन 180 का मान क्या होता है? 0 होता है। अगर नहीं आया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 90, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 और कॉस 90 का मान कितना होता है?
जीरो होता है, तब पीई का गुणा जीरो से होगा, तब आपका टाउ बराबर आ जाएगा जीरो, शून्य आ जाएगा। अर्थात इस दशा में भी विद्युत कोई बलयुग्म का कोई यानी द्विध्रुव पर, इस द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, क्योंकि टाउ का मान कितना आया है, जीरो आया है। यानी पहली वाली कंडीशन में भी कोई द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म नहीं कार्य कर रहा था, और इस कंडीशन में भी टाउ का मान जीरो है। अर्थात अगर इस तरह रखा जाएगा इसके विपरीत दिशा में, तब भी बलयुग्म नहीं कार्य करेगा। किस पर? विद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। तो बच्चों ये हमारी कौन सी कंडीशन थी? तीसरी कंडीशन थी। तो इस प्रकार हमारी पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन हुई। इसका जो मात्रक होता है, जैसे आपका जो ये टाउ बराबर पीई साइन थीटा, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर कैसे? क्योंकि आपने अभी सबसे पहले मैंने बताया टाउ बराबर क्या होता है? कोई एक बल और गुणे दोनों आवेशों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक क्या हो गया आपका? न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो ये आपका हो जाएगा इसका मात्रक न्यूटन मीटर। अर्थात एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा न्यूटन मीटर। बच्चों यह एक क्या है? कैसी राशि है? वेक्टर रूप इसका लिखा गया है, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर, ये अर्थात ये क्या एक सदिश राशि है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।